अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं ज़ुबैर टेक्निकल टीवी। व्यूवर, ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है। इसमें क्या इशू आ रहा है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये वाली वीडियो जो है ये न्यू टेक्नीशियन के लिए है। अगर आप ओल्ड टेक्नीशियन हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो ओल्ड टेक्नीशियन के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चले स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी के घर फ्रिज चेक करने जाते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है और कौन सा सामान आपको चाहिए और किस तरह चेक करनी है, इंशाल्लाह प्रॉपर तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपके पास औज़ार होने चाहिए। अगर आपको कंप्लेन ये आती है कि हमारी जो रेफ्रिजरेटर है वो चलते चलते बंद हो गई है या कूलिंग कम कर गई है या कूलिंग छोड़ गई है, किसी तरह से भी कंप्लेन हो सकती है। उससे ही आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि हमने क्या कौन सा सामान लेके जाना है। अगर वो कस्टमर आपको ये कंप्लेन करे कि हमारी जो है रेफ्रिजरेटर अच्छी अच्छी चल रही थी, अचानक से कूलिंग छोड़ गई है। बाज़ औक़ात कहते हैं रात को ठीक चल रही थी, अभी ऑन नहीं हो रही या ऑन हो रही है बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रही, तो उसमें लाइन गेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास सामान होना चाहिए क्योंकि वो गैस कम या ज़्यादा चेक करने के लिए लाइन गेज होती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। आम तौर पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए। जिधर हमने ये स्विच लगाना है तो आपने कोशिश करनी है उस जगह पे चेक करना है सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। रेफ्रिजरेटर को हम ऑन कर रहे हैं तो क्या होता है कि थोड़ी देर से इसकी टिक की आवाज़ आती है और बंद हो जाती है। क्या करेंगे हम, इसका जो प्लग वो निकाल देंगे और ये जो इसकी डब्बी है इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें इसका लॉक बना होता है, नेशनल का कंप्रेसर लगा हुआ है इसमें पैनासोनिक का। तो आपने ये इसका लॉक बाहर आ गया, तो इसकी ये जो डब्बी है इसको हम उतार लेंगे। इसकी ये रले लगी हुई है, इसको आपने कैसे खोलना है, इसको आप बड़ा वाला पेचकस ले लें। ठीक है, किसी भी चीज़ की अड़ेस दे के पीछे से तो आप इसको उतार सकते हैं। सबसे ज़्यादा मसला रले वगैरह का आता है, बाज़ औक़ात ओवरलोड बंद हो जाती है और इसका सर्किट अंदर ख़त्म हो जाता है। ये इधर से फेस तो आ रहा होता है लेकिन आगे वो प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। तो उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में ये न्यू लगा देंगे इसका थिम्बल उतार के। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है, ये हमने पावर चेक करनी होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास मल्टीमीटर होगा, आपने उसको कंटिन्यूटी पे कर लेना है। कंटिन्यूटी पे करने के बाद इसको आपस में शॉर्ट करके चेक करें। ये देखें आपको आवाज़ भी आ रही होगी और रीडिंग भी शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने चेक करना है इधर भी न्यूट्रल फेस है और उस जगह पे भी आपने एक इसकी प्रोप इधर लगा लेनी है और दूसरी इधर लगानी है, दोनों में से एक के साथ। ये देखें इसके साथ सर्किट बन रहा है। ठीक है, आपको आवाज़ भी सुनाई दी होगी, तो आपने फिर दूसरी वाली के साथ कनेक्ट कर लेनी है। दूसरी वाली के साथ कनेक्ट करके तो आप फिर ये देखें, इसका मतलब है कि सप्लाई ये हम शुरू में लगा रहे हैं, हमने सॉकेट पहले से चेक कर रही है उसमें 220 आ रहे हैं, तो अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इधर सप्लाई आ रही है। ठीक है, अगर सप्लाई ना आएगी तो फिर थर्मोस्टेट का इशू हो सकता है। उसके बाद अगर सप्लाई नहीं आ रही तो उधर से आप कनेक्शन खोलेंगे। कनेक्शन के नीचे देखेंगे अगर कोई वायर वगैरह तो नहीं निकली हुई। उसके बाद वायरें चेक करेंगे कोई अंदर से डैमेज तो नहीं हुई, सर्किट डैमेज तो नहीं हो गया। तो उसके बाद थर्मोस्टेट में क्योंकि फेस जा भी रहा होता है और रिटर्न वापस आ जाता है, तो उस पे मैं अलहदा से मुकम्मल कनेक्शनों की डिटेल से वीडियो बना दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। हम ओल्ड टेक्नीशियन के लिए भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जो मेजर फॉल्ट होते हैं न्यू से न्यू
एक तो ये तरीका हो गया, आपने कंटिन्यूटी के ज़रिए चेक कर लेना है कि हमारी वायरें सर्किट बन रहा है या नहीं बन रहा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप थिंबल एक प्रोब इधर लगा देंगे, एक प्रोब इधर लगा देंगे, चाहे जौन-सी मर्ज़ी लगा सकते हैं आप। उसके बाद आपने मीटर एसी वोल्टेज पे कर देंगे, ठीक है? एसी वोल्ट पे। तो करके आप इसका प्लग इन करेंगे, ठीक है? तो ये देखें 233 आ रहे हैं वोल्टेज, ठीक है? ये ओके है बिल्कुल, इसके सर्किट ओके है, लेकिन इश्यू ये है कि फिर कूलिंग क्यों नहीं कर रही। तो सबसे पहले आप प्लग ऑफ कर दें इसका। ये आता है कि फिर कूलिंग क्यों नहीं हो रही है, तो उसका तरीकाकार ये है, ये हमने ओवरलोड उतारी है उससे, तो ये हमने रिले उतारी है। तो इनको अलग-अलग से चेक करेंगे। कंटिन्यूटी पे मीटर कर लेना है आपने, कंटिन्यूटी पे मीटर कर लेना है आपने। ये देखें, ये मैं इस जगह पे कर लेता हूँ, आपको दोनों चीज़ें नज़र आएँ। ये देखें, कंटिन्यूटी पे आपने जब भी कोई चीज़ चेक करनी है, इनको आपस में शॉर्ट करके ज़रूर चेक कर लेना है। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हुई होती इसकी प्रॉडें, तो वो आपकी चीज़ ठीक भी हो गई तो आपको ऐसा ही शो होगा कि हमारी चीज़ ख़राब है, सर्किट नहीं बन रहा, ठीक है? उसके लिए आपने ये कंटिन्यूटी इसकी 18 कंटिन्यूटी आ रही है। ये इसकी रिले जो है बिल्कुल ठीक है। इसकी ओवरलोड जो है, ये देखें, इसकी ओवरलोड जो है, ये इसका सर्किट नहीं बन रहा। क्या करना है, इसी तरह की नई लेके तो उस जगह पे कनेक्ट कर देंगे तो आपकी रेफ्रिजरेटर 50% 60% ऑन हो जाती है। तो बाज़ औक़ात इस अकेली का फ़ॉल्ट नहीं होता, ये किसी वजह से ये जो फ्यूज़ हुई होती है, ख़राब हुई होती है। तो इसका उसको भी हम चेक करेंगे। आपको इसलिए बताया कि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। बाज़ औक़ात यही ख़राब होती है तो यही चेंज कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात इसको हिला के, ये जो रिले है इसको हिला के भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर से अगर आपको कुछ टूटे हुए कचरे की आवाज़ वग़ैरह आए तो आप उसको चेंज कर दें। आपके पास अगर मीटर ना हो तो ये देखें, आप अगर मीटर है तो फिर तो आप अच्छे तरीके से वैसे ही चेक कर सकते हैं इसको। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको कंप्रेसर को चेक करेंगे। ये देखें, इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने कंटिन्यूटी पे कर लेना है। अगर आपने हमारी वीडियोस कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाली नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी आप वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको कनेक्शनों की समझ आ सके। ये देखो, ये इसका कॉमन है, ये जो इसके नीचे है दूसरी साइड पे, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। तो इसकी रीडिंग हम चेक करेंगे कि ठीक इसकी वाइंडिंग है या नहीं। ये देखें, इसकी आ रही है 18, ठीक है? कॉमन स्टार्टिंग की आ रही है 18। उसके बाद हम कॉमन और रनिंग की चेक कर रहे हैं तो 7 आ रही है, ठीक है? उसके बाद इन दोनों की मिला के स्टार्टिंग और रनिंग स्टार्टिंग और रनिंग की हम आपस में चेक करेंगे। जितनी हमें कॉमन और रनिंग की मिली है, इन दोनों की मिला के 18 और 7 25 के करीब आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, अभी ये देखें, आपको 25 इसकी रीडिंग मिल रही होगी, ठीक है? अब ये हमारा कंप्रेसर जो है वो तकरीबन 80 80% 90% अभी बिल्कुल ओके है, ठीक है? जो 10% है वो इसको चला के फाइंड आउट होगा कि ये ठीक है या हमारी ओवरलोड ख़राब थी, तो उसको हम दोबारा कनेक्ट करके इसको चला के चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास दूसरी ओवरलोड है, ये बिल्कुल ठीक है। इसको भी हम चेक करवाते हैं आपको। ये देखें, इसकी रीडिंग आ रही है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो इसको हम लगा देते हैं, चाहे आप रेड वाली ऊपर लगा दें, चाहे आप ब्लू लगा दें, ये जो ब्राउन है ऊपर लगा दें, चाहे आप ब्लू लगा दें। तो ये इसकी रनिंग पे हम लगाएंगे, स्टार्टिंग पे नहीं लगा देनी, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि नेशनल का कंप्रेसर है, इसकी राइट साइड पे इसकी रनिंग होती है, ठीक है? ये हम इसको कनेक्ट करेंगे,
ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए हम इसके साथ एम्पेयर मीटर लगाएँगे, ताकि हमें लोड का पता चल सके कि कितना लोड ले रहा है हमारा कंप्रेसर। इसको एसी एम्पेयर पे कर देंगे। ठीक है, एसी एम्पेयर पे कर दिया, रिले भी हमने लगा दिया, ओवरलोड भी लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बोर्ड है हमारा, तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं कि कितने एम्पेयर ले रहा है, या सही चलता है या कोई इशू मौजूद है। ये देखें, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अभी ये 10 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, ये अभी ले रहा है 10 एम्पेयर। ठीक है, तो बाज़-औक़ात क्या होता है, कंप्रेसर अंदर से जाम हो जाता है, स्टक हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसका जो पंप है वो स्टक हो जाता है। तो इसकी जो वेंडिंग है उसको स्टार्ट नहीं कर पाती, तो इसकी आवाज़ आती है फिर। तो बाज़-औक़ात तो यही मसला होता है। तो बाज़-औक़ात इसकी वेंडिंग जो है अंदर से क्रॉस हो जाती है, जिस वजह से ये कंप्रेसर ऑन नहीं होता। तो सबसे पहले आप हथौड़ी से तो इसको अच्छे तरीके से चोट लगाएँगे इधर। तो अगर ऑन हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो उस सिचुएशन में हमें कंप्रेसर उतार के इसका कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। ये कंप्रेसर हम खुद रिपेयर भी करेंगे, उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।